गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। सुप्रभातम्। अद्य वयं पंचमं पाठः धनस्य सदुपयोगः पठामः। आज हम अपना पंचम पाठ धनस्य सदुपयोग पढ़ेंगे। धनस्य सदुपयोग अर्थात धन अर्थात आप सभी लोग जानते हैं पैसा, धन है ना। धन का अर्थ हुआ पैसा, ठीक है। उसका किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए, तो पाठ हमारा वही है धनस्य सदुपयोग। धन का अच्छे कार्यों में या अच्छे से उपयोग करना, उसका सदुपयोग अर्थात सही ढंग से उपयोग करना। तो पाठ है हमारा पंचमम पाठ धनस्य सदुपयोग, धन का सदुपयोग, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम पंचम पाठः। कूर्मांचलेषु धर्मा इति उपत्यका प्रसिद्धः अस्ति। इयं हिमालयस्य निकटे पर्वतानां मध्यभागे अस्ति। तत्र एका जसूली नामधेया स्त्री निवसति स्म। सा धनिग्रहवासिनी धर्मा अनुरागिणी पित्रोः एकला पुत्री च आसीत्, ठीक है। कूर्मांचलेषु धर्मा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। कुमाऊं में, कूर्मांचल का अर्थ हुआ कुमाऊं में, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये हमारा मंडल क्या है, कुमाऊं है ना। कुमाऊं में दारमा घाटी प्रसिद्ध है। जो दारमा एक घाटी है वो क्या है, इति उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है घाटी, ठीक है। क्या होता है, उपत्यका का अर्थ घाटी, वो क्या है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्धा अस्ति अर्थात वह घाटी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इयं हिमालयस्य निकटे पर्वतानां मध्यभागे अस्ति। यह हिमालय के निकट, हिमालय से षष्ठी विभक्ति है, निकटे में सप्तमी विभक्ति है। यह हिमालय के निकट पर्वतों के मध्य भाग में है। कौन से भाग में, मध्य अर्थात बीच के भाग में है। क्या है, कुमाऊं में दारमा घाटी, क्या है, कुमाऊं में दारमा घाटी। यह हिमालय के निकट पर्वतों के मध्य भाग में है, ठीक है। कहाँ भाग में है, मध्य अर्थात बीच के भाग में है। दोबारा समझा दूँ, कुमाऊं में दारमा घाटी प्रसिद्ध है। यह एवं अर्थात यह हिमालय के निकट पर्वतों के मध्य भाग में है। तत्र एका जसूली नामधेया स्त्री निवसति स्म। वहाँ एक, तत्र अर्थात वहाँ, एका अर्थात एक, जसूली नाम की, जसूली नामधेया, ठीक है, जसूली नाम की स्त्री निवसति स्म। स्म अर्थात थी, स्म का अर्थ होता है थी, निवसति अर्थात रहती थी, ठीक है। कब रहती थी, क्या रहती थी, ये कौन सा काल होगा हमारा, भूतकाल, ठीक हो गया। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल रहती थी। इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया, जहाँ क्या आया, इसमें, ठीक हो गया। सा धनिक गृहवासिनी धर्मा अनुरागिणी पित्रहो एकला पुत्री च आसीत्। सा धनिक गृहवासिनी, वह धनी व्यक्ति के, धनिक गृह का अर्थ होता है घर, वासनी अर्थात रहना, वास करना अर्थात रहना, रहने वाली, धर्मानुरागिणी धार्मिक प्रवृत्ति, जो धर्मों को मानता है उसे कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति की, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति की, पिता की क्या थी, एकला पुत्री चो आसीत्। पित्रो अर्थात पिता की क्या थी, अकेली पुत्री थी, इकलौती जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पुत्री थी। आए समझ में। वह धनी व्यक्ति के घर में रहने वाली, वह धनी व्यक्ति के घर में रहने वाली कौन, जसूली, ठीक है। धर्मानुरागिणी पित्रो एकला पुत्री च आसीत्, ठीक है। घर में रहने वाली, धनी व्यक्ति के घर में रहने वाली, धार्मिक प्रवृत्ति की, पिता की क्या थी, इकलौती पुत्री थी, कौन, जसूली। आया इतना समझ में। अगला, उपत्यकायाम एका नदी वहती। उपत्यकायाम घाटी में, उपत्यकायाम का अर्थ, उपत्यका क्या बताया, घाटी, ठीक है। घाटी में एक नदी बहती थी, एका नदी वहती, एक नदी बहती थी। नदी के, नदीम उभयता, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, उभयता का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। नदी के दोनों ओर क्या थे, पेड़ थे, वृक्षा संति। नदी के दोनों ओर क्या थे, पेड़ थे।
इतः नातिदूरे एकः ग्रामः अस्ति। इसके निकट ही, इसके नातिदूरे अर्थात निकट ही एक क्या था, गांव था, एक गांव था। गांव ग्रामं परितः पर्वताः सन्ति। गांव के क्या है, गांव के परितः अर्थात चारों ओर, परितः अर्थात चारों ओर क्या थे, पर्वत थे। ठीक है, चारों ओर क्या थे, पर्वत थे। गांव था और चारों ओर उसके क्या थे, पर्वत थे। ग्रामात् अत्र आगत्य जसूली प्रतिदिनं ग्रामः परितः पर्वताः सन्ति। पहले तो गांव के चारों ओर क्या थे, पर्वत थे। ग्रामात् अत्र आगत्य जसूली प्रतिदिनं नैकाः स्वर्णमुद्रा नद्या जले प्रक्षिपति। यहाँ आकर, ठीक है, अत्र अर्थात गांव से यहाँ आकर, कहाँ, जहाँ उसके दूर में चारों ओर क्या थे, पर्वत थे और वहाँ एक क्या बह रही थी, नदी बह रही थी, है ना। ग्राम से यहाँ आकर जसूली प्रतिदिन वहाँ जल में प्रतिदिन नैका अर्थात अनेक, ठीक है, अनेक स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही थी। नद्या जले प्रक्षिपति, गिराना, बहाना जिसको हम कह रहे थे। ठीक है, कर्ण परंपराया इयं वार्ता जनेषु प्रसीता। ठीक है, इसका अनेक स्वर्ण मुद्रा वो क्या कर रही थी, नदी में गिरा रही थी। एक दूसरे से सुनकर यह बात सब लोगों तक क्या होगी, फैल गई। ठीक है, कर्ण परंपराया का कानों कानों में यह बात सभी लोगों तक फैल गई कि वह क्या कर रही हैं, जसूली क्या कर रही है, नदी में सोने की मुद्राएं क्या कर रही है, फेंक रही है, गिरा रही है, या कह सकते हैं बहा रही है। ठीक है, एक बार दोबारा से अर्थ समझ लो दूसरा पैराग्राफ का, दूसरा गद्य का। उपत्यकायाम एका नदी बहती। उपत्य घाटी में एक नदी बहती थी। नदी मुबैता वृक्षा सन्ति। नदी के दोनों ओर पेड़ थे। इतः नाति दूरे एकः ग्रामः अस्ति। इसी के नज़दीक एक निकट ही एक गांव था। ग्रामं परितः पर्वताः सन्ति। गांव के चारों ओर क्या थे, पर्वत थे। ग्रामात् अत्र आगत्य जसूली प्रतिदिनं नैकाः स्वर्णमुद्रा नद्या जले प्रक्षिपति। गांव से आकर के जसूली हर दिन, प्रत्येक दिन अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं वहाँ नदी के जल में क्या करती थी, बहाती थी। कर्ण परंपराया इयं वार्ता जनेषु प्रसीता। कानों कानों के द्वारा यह बात सब तक क्या हो गई, प्रसूता अर्थात फैल गई। प्रसूता का अर्थ होता है फैलना। यह बात क्या हो गई, फैल गई। अथ एकदा कूर्मांचलस्य आयुक्तः हेनरी रैम्से महोदयः जसूलीं द्रष्टुं तत्र आगच्छतः। एकदा कूर्मांचलस्य, ठीक है, एक बार कुमाऊं के कमिश्नर, आयुक्त जिसे हम कमिश्नर कहते हैं, हेनरी रैम्से महोदय जसूली को देखने वहाँ आए। हेनरी रैम्से महोदय जसूली दृष्टुम अर्थात देखने, तत्र अर्थात वहाँ, अगच्छत अर्थात आए। कौन, एक बार कुमाऊं के, कूर्मांचल से अर्थात कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैम्से महोदय जसूली दृष्टुम तत्र आगच्छत, जसूली को देखने वहाँ आए। ठीक है, इदानीं सा नद्या जले स्वर्णमुद्राणां प्रक्षेपणं करोति स्म। ठीक है, तब वह क्या कर रही थी, तब रैम्स वहाँ आए, उस समय वह जल में स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही थी। जब वह वहाँ पहुँचे तब तक तदानीम सा नद्या अर्थात वह जसूली वहाँ क्या कर रही थी, नदी में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कर रही थी, गिरा रही थी। ठीक है, बहा रही थी या गिरा रही थी। जब वहाँ कौन पहुँचे, हेनरी रैम्से। ठीक है, तदानीं सा नद्या जले स्वर्णमुद्राया प्रक्षेपणं करोति स्म। तदा रैमजे कथयति देवी का असि त्वं। रैमजे ने कहा, तदा अर्थात तब रैमजे ने कहा, देवी कौन हो तुम, देवी का असि त्वं अर्थात देवी का अर्थात कौन हो तुम। ठीक है, त्वम अर्थात तुम, देवी कौन हो तुम।
एवं नद्या किम करोसि, और तुम नदी में क्या कर रही हो, नदी में क्या कर रही हो, क्या करेंगी, इसका नदी में क्या कर रहे हो या नदी में क्या कर रही हो। सो अकथयत, वह बोली, अहम जसूली अस्मि, मैं कौन हूँ, जसूली हूँ, अस्मि अर्थात हूँ, मम पार्श्वे प्रभूतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत सारे धन है, मेरे पास क्या है, बहुत सारा क्या है, धन है। अतएव प्रतिदिनम नद्ये समर्पयामि, मैं प्रत्येक दिन नदी में इस धन को क्या करती हूँ, बहाती हूँ। ठीक है, ऐसे कहा। इससे आगे आपको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक आप अभ्यास करोगे।